हेलो गाइस, चलिए आज आप लोग को बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। हम लोग शुरू कर रहे हैं जीके का फाउंडेशन बैच। जीके का फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का क्या चीज़ का हिस्ट्री का फाउंडेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें क्या चीज़ पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे और भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे। क्या चीज़ भारतीय इतिहास का जितना शुरुआत से होगा सब पढ़ाएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये यूट्यूब चैनल हो गया है। ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो जाते रहेगा। और जितना है जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। उसके बाद चलिए आप आगे चलते हैं। परीक्षा कहीं की भी होगा, लेकिन जीके कहाँ से आएगा, जितना पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। परीक्षा कहीं का भी होगा, लेकिन जीके यहीं से आएगा। जितना पढ़ना है, जितना पढ़ा देंगे। ये मेरा नाम हो गया सागर कुमार। चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर में। चलिए हिस्ट्री के बारे में जानना। हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हिस्ट्री के बारे में अब जानना है। हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब हिंदी में बोला जाता है इतिहास। हिस्ट्री मतलब क्या बोलता है, हिंदी में इतिहास बोला जाता है। जैसे हिस्ट्री को क्या बोला जाता है हिंदी में, इतिहास। इसका मतलब क्या होता है, पास्ट। पास्ट मतलब होता है अतीत। हिंदी में पास्ट को क्या बोला जाता है, अतीत। अतीत में जितना घटना होता है, अतीत के बारे में जो घटना घटता है, इससे पहले जैसे अभी का टाइम है, इससे पहले कुछ देर पहले का टाइम जो होगा वो क्या चीज़ में चल जाएगा, अतीत के बारे में, अतीत के पीछे चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतीत में जो घटना होता है उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, या बुक से अध्ययन करते हैं, या कहीं से नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोला जाता है। इसी के बारे में बताया गया है। इतिहास किसे कहते हैं, अतीत में घटने वाले वे घटना, अतीत में घटने वाले वे घटना जिसके बारे में हमारे पास स्रोत है, उसे इतिहास कहते हैं। जिसके बारे में हमारे पास स्रोत रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, स्रोत रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, इतिहास कहेंगे। यदि स्रोत नहीं रहेंगे तो उसको इतिहास बोलेंगे। यदि स्रोत रहेगा तब न किसी के बारे में जो कोई बोलता है तो बोलता है ये पहले घटा हुआ है, तो घटना घटा हुआ तो क्या होता है, उसको इतिहास बोला जाता है। यानी कि घटा हुआ जो पहले जो घटना हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। अब देखना है इतिहास से, जो इतिहास के बारे में कौन क्या चीज़ इतिहास बना है, ड्राइव होकर क्या चीज़ से बना है, और इतिहास का पिता कौन है, इस सब के बारे में अब आगे देखते हैं। हिस्ट्री यह एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द, यूनानी शब्द। जो क्या चीज़ से ड्राइव होकर बना है, जो हिस्टोरिया से ड्राइव होकर बना है। क्या चीज़ से ड्राइव होकर बना, हिस्टोरिया से ड्राइव होकर बना है। क्या चीज़ से ड्राइव होकर बना, हिस्टोरिया से। हिस्ट्री कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है। जो क्या चीज़ से ड्राइव होकर बना है, हिस्टोरिया से। क्या चीज़ से, हिस्टोरिया से ड्राइव होकर बना है। क्या चीज़ से ड्राइव होकर, हिस्टोरिया से ड्राइव होकर बना है। हेरोडोटस जो है एक बुक लिखा था, समझ गया, उसका क्या नाम था, हिस्टोरिका था। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका था। क्या नाम था, हिस्टोरिका था। इसमें अतीत में होने वाले जितना घटना था उसके स्रोत के बारे में पता चलता था। तो अतीत में होने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता। क्या चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होता, अतीत में होने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। बुक से क्या मिलता है, हमको जानकारी मिलता है। अतीत में होने वाली जितना घटना रहता है उसके बारे में हमको क्या मिलता है, जानकारी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं। इसीलिए उसको हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता भी बोला जाता है। किसको पिता बोला जाता है, हिस्ट्री का, हेरोडोटस को भी बोला जाता है हिस्ट्री का पिता। देखो हिस्ट्री का पिता किसे बोला जाता, इसीलिए वो बुक जो लिखा था, इसीलिए इसी हिस्ट्री का पिता किसे बोला जाता, हेरोडोटस को बोला जाता। किसको, हेरोडोटस को बोला जाता। किसको बोला जाता, इतिहास, क्या चीज़, इतिहास का पिता, इतिहास का
पिता किसे बोला जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, हेरोडोटस का। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक लाते रहेंगे वीडियो। तो कौन है इतिहास का पिता? किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस का। चलिए अब इतिहास के बारे में और कुछ डीप में चलते हैं। देखिए, जिन स्रोत से, क्या चीज़ से? जिन स्रोत से हमें अतीत में हुए घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, वो कितना स्रोत है? 2 गो स्रोत है। जिन स्रोत से हमको अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है वो कितना स्रोत है? 2 स्रोत है। कौन कौन स्रोत है? तो एगो हो गया पुरातात्विक स्रोत। कौन हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत। जैसे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ मिलता है? जैसे सेल जो रहता है उससे सिक्के जो होता है, जितना सिक्के सब मिलेगा पुराना वाला, तो उसको कौन सा स्रोत में आ जाएगा? पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। उससे के बाद स्मारक सब जो मिलता है, पहले वाला स्मारक जो मिलता है, जिससे हड्डी से हम लोग को पता चलता है कि किसका कब मृत्यु हुआ था, कितना वर्ष का था, तब कितना वर्ष में मृत्यु हो गया था, तो उसके बारे में पता क्या चीज़ से चलता है? यही स्मारक में से जो जितना हड्डी कंकाल सब जो निकालता है उससे बारे में पता चलता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के जो बर्तन खुदाई सब जो करते हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, तो उसको किस में दिया जाता है? पुरातात्विक स्रोत में। उसके बाद औजार सब जो होता है, औजार, उसके बाद आभूषण, उसके बाद मूर्तियाँ, इतना ये सब जो मिलता है, ये सब क्या चीज़ में रहता है? पुरातात्विक स्रोत में रहता है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ आ जाता है? तो इसमें देखो धार्मिक ग्रंथ कौन आ जाता है? धार्मिक ग्रंथ आ जाता है, और गैर धार्मिक ग्रंथ, जैसे कोनो धार्मिक ग्रंथ होता है, कोनो गैर धार्मिक ग्रंथ है जो धर्म को नहीं मानता है, तो गैर धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ। कौन ग्रंथ? गैर धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ। ऐतिहासिक वृत्तांत, कौन क्या चीज़ से? ऐतिहासिक वृत्तांत से। और विदेशी यात्रियों के विवरण से। कौन से? विदेशी यात्रियों जो आया है उसके विवरण से हमको पता चलता है, जो इसमें जो है पता चलता है, जो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या से होता है, और हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इसी से विदेशी यात्रियों के विवरण से भी पता चलता है। उसके बाद बोल रहा है कुछ हिंदी में भी बोल लेते हैं, देख लेते हैं कैसे इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे देखो, भारतीय संदर्भ, यानी कि भारतीयों के संदर्भ में, क्या चीज़ के संदर्भ में? भारतीयों के संदर्भ में हिंदी शब्द में इतिहास का अर्थ होता है। क्या चीज़ में? हिंदी शब्द में इतिहास का अर्थ होता है। क्या चीज़ में? हिंदी शब्द में इतिहास का अर्थ होता है इति जोड़ ह जोड़ आस। क्या बोला था? इति जोड़ ह जोड़ आस, उसको क्या बोलते हैं? इतिहास। इसको पूरा जो करेगा, यानी इसको पूरा जो करेगा तो क्या होगा? इतिहास बन जाएगा। तो क्या चीज़ में? हिंदी शब्द में इतिहास का क्या मतलब होता है? हिंदी शब्द में इतिहास का मतलब होता है इति जोड़ ह जोड़ आस। क्या चीज़? इति जोड़ ह जोड़ आस, उसको क्या बोलते हैं? इतिहास। क्या चीज़ आता है? इति जोड़ ह जोड़ आस से है, जिसका अर्थ है, जिसका क्या है? जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है ऐसे निश्चित रूप से था या हुआ था, यानी ऐसे निश्चित रूप से कोई चीज़ हुआ होगा या कोई चीज़ था, ऐसा निश्चित रूप से कोई सामान था जो हुआ होगा। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से था या हुआ था। क्या चीज़ था या हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं? इतिहास बोला जाता है। हिंदी के संदर्भ में, यानी भारतीयों के संदर्भ में। क्या चीज़ के संदर्भ में? भारतीयों के संदर्भ में। अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। क्या चीज़? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बारे में अब जानना है। क्या चीज़ के बारे में जानना है? भारतीय इतिहास के। भारतीय इतिहास के बारे में जानना, इसको कितने भाग में बांटा गया? भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन हो जाएगा? प्राचीन भारत। कौन होगा? प्राचीन भारत। पहला क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत। तीसरा क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत। और तीसरा क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत। क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत।
कौन हो जाएगा? आधुनिक भारत। पहला कौन हो जाएगा? प्राचीन भारत। पहला कौन होगा? प्राचीन भारत। दूसरा क्या होगा? मध्यकालीन भारत। तीसरा क्या होगा? आधुनिक भारत। ये तीनों को याद करके रखना। क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत का जो है समय काल कब से कब तक था? तो 712 एडी। एडी बोला जाता किसको? एडी मतलब होता है ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, एडी बोला जाता ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तभी से क्या चीज़ का शुरू हो गया? ईस्वी का शुरू हुआ। उसी को ईस्वी को क्या बुलाता है? एडी। तो 712 एडी से कितना? 1707 एडी तक के जो समय काल रहेगा, 712 एडी से 1707 ईस्वी तक का जो समय काल रहेगा वो किस में आ जाएगा? मध्यकालीन भारत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मध्यकालीन भारत में। आधुनिक भारत में कब आ जाएगा? 1707 से आज़ादी जो जब होगा वहाँ तक के काल को क्या कर बोलेंगे? आधुनिक भारत। कहाँ से? 1707 से लेकर, कहाँ से लेकर? 1707 से लेकर और 1749 ईस्वी तक के काल को क्या बोलेंगे? आधुनिक भारत। ठीक, उसके बाद इसके बारे में नीचे में धीरे जानेंगे। क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को कितने भाग में बांटा गया? प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पहला है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है? अर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? अर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राचीन भारत को भी 3 भाग में बांटा गया। प्राचीन भारत को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक, तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? दूसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। अब देखना है अर्ध ऐतिहासिक को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक, प्राग ऐतिहासिक को कितने भाग में बांटा गया है, ये सब के बारे में अब जानना। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल। पहला हो जाएगा कौन? पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। कौन हो जाएगा? पहला प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। कौन हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। इसका ऐतिहासिक काल का समय काल कब से कब तक था? तो कितना से कितना हो जाएगा? 600 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी 600 BC से लेकर 712 AD तक के काल को क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? 600 BC से लेकर 712 AD तक के काल को क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन कौन आता है? सिंधु घाटी सभ्यता होता है और वैदिक सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कब से कब तक था? तो 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर कब से कब? 2500 BC से लेकर, इसको रंग देते हैं, 2500 BC से लेकर 1750 BC तक होगा। क्या होगा? 1750 BC। क्या हो जाएगा? 1750 BC तक, यानी 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। कहाँ तक होगा? 1750 BC तक। उसके बाद देखना वैदिक सभ्यता। कौन? वैदिक सभ्यता। इसका कितना से कितना तक समय काल होगा? यानी कि इसका हो जाएगा 1500 BC से लेकर 600 BC तक। कहाँ से कहाँ तक? 1500 BC से लेकर 600 BC तक हो जाएगा। कहाँ से? 1500 BC से लेकर 600 BC तक हो जाएगा। ठीक, 600 BC तक हो जाएगा। कौन? वैदिक सभ्यता आएगा। वैदिक सभ्यता में कितना से कितना तक आएगा? 1500 BC से लेकर 600 BC तक आएगा। 1500 BC से लेकर 600 BC तक आएगा। कब से कब तक आएगा? 1500 BC से लेकर 1500 BC से लेकर कब तक आएगा? 600
BC तक आएगा। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इसको कितने भाग में बांटा गया है वो यहाँ पे है। कितने भाग में? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया है, अब उसके बारे में जानना है। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। कौन? स्टोन एज। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में स्टोन एज बोला जाता है और हिंदी में पाषाण युग। क्या चीज़ बोला जाता है? पाषाण युग। हिंदी में क्या बोला था? पाषाण युग, इंग्लिश में स्टोन एज। इसके बाद कॉपर एज, इंग्लिश में क्या बोला था? कॉपर एज। हिंदी में क्या बोला था? ताम्र युग। हिंदी में ताम्र युग। इसके बारे में अब जानना है। चलिए आगे। कौन हो जाएगा? स्टोन एज यानी पाषाण युग। कौन हो जाएगा? पाषाण युग। पाषाण युग। इसको कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग है। किसका? प्राग ऐतिहासिक काल का कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन? स्टोन एज हो गया, पहला कौन हो जाएगा? स्टोन एज। दूसरा कौन हो जाएगा? कॉपर एज, जिसको क्या बोला था? पाषाण युग। हिंदी में पाषाण युग, इंग्लिश में क्या बोला था? ताम्र पाषाण युग। ताम्र युग। हिंदी में क्या बोला था? इस स्टोन युग को क्या बोला था? पाषाण युग। कॉपर युग को क्या बोला था? ताम्र युग। इसका ताम्र युग का समय पीरियड कब से कब तक था? यानी 300 BC से लेकर कितना से? 300 BC से लेकर, यानी सॉरी 3000 BC से लेकर कितना से? 3000 BC से लेकर 2000 BC तक है। कितना कितना? 3000 BC से लेकर 2000 BC तक है। कितना से कितना? 3000 BC से लेकर 2000 BC तक है। ठीक। उसके बाद पाषाण युग। कौन? पाषाण युग। पाषाण युग के बारे में अब जानना है। पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पाषाण युग को भी कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण युग। कौन सा होगा? पूरा पाषाण युग। दूसरा क्या होगा? मध्य पाषाण युग, जो मध्य टाइम में होता है, मध्य पाषाण युग। 3 भाग में, जो उसे एक भाग में पढ़ने में दिक्कत होता था इसीलिए 3 भाग में बांट दिया। उसके बाद नव्य पाषाण युग। कौन? नव्य पाषाण युग। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और मध्य पाषाण युग। नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो पहले पाषाण, ये क्या हो गया? एक हो गया पहला पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। दूसरा हो गया मध्य पाषाण युग। तीसरा हो गया नव पाषाण युग। कौन? नव्य पाषाण युग। अब देखो इसका समय काल कब से कब तक रहता है? पाषाण युग का, पूरा पाषाण युग का, मध्य पाषाण युग का और नव पाषाण युग का समय काल कब से कब तक है, उसके बारे में अब जानना है। तो देखो पूरा पाषाण युग का समय काल कितना से कितना था? 5 लाख BC। कितना? 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक का जो समय पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? पाषाण, पूरा पाषाण काल बोला जाता है। क्या चीज़? पूरा पाषाण काल। कितना से कितना? 5 लाख BC से लेकर कितना से कितना? 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक के जो समय पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण युग। क्या चीज़? पूरा पाषाण युग। उसके बाद मध्य पाषाण युग। कौन? मध्य पाषाण युग। उसके बारे में अब जानना है। मध्य पाषाण युग के समय काल कब से कब तक है? मध्य पाषाण युग का समय काल है 8000 BC से लेकर 8000 BC से लेकर 4000 BC तक का जो समय पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? मध्य पाषाण युग। कितना? 8000 BC से लेकर कितना से? 8000 BC से लेकर 4000 BC तक का जो समय पीरियड है उसको क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण युग। उसके बाद अब देखना है नव पाषाण युग। नव पाषाण युग, इसका समय काल कब से कब तक था? तो 4000 BC से लेकर कितना से? 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। कितना? 2500 BC तक क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग। कौन हो जाएगा? मध्य नव पाषाण युग। कोई इसमें दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्या चीज़ करके? कमेंट करके बताना है। जो दिक्कत हुआ है आप लोग को सबके क्या चीज़ करना है? कमेंट करके बताना है कौन कौन दिक्कत है। जहाँ पे जो दिक्कत हुआ होगा कमेंट करके बताना। उसके बाद अगले वाले वीडियो में फिर बताएंगे जो दिक्कत हुआ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अपना लोग जो कल से जो स्टार्ट करेंगे तो भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में बांटा था। ठीक। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन?
प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके बारे में यानी कि सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से? इसी से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानना, इसी को शुरू करेंगे। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, ये पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे, उसके बाद प्राचीन भारत पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें देखो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद इसमें थोड़ा कम पूछता है, उससे इसमें सबसे उससे भी ज़्यादा सबसे कम पूछा जाता है यानी प्राचीन भारत में। उसके बाद मध्यकालीन में पूछा जाता है, आधुनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब जो है इसमें जो कल पढ़ाएंगे तो मुगलों का जो पतन हुआ है, मुगलों का पतन पढ़ाएंगे। क्या चीज़ का? मुगलों का पतन कब से कब तक में हुआ है, मुगलों का पतन, इसके बारे में कल बताया जाएगा। तो आप लोग जो प्रॉब्लम हुआ होगा पूरा बेझिझक पूछिएगा। और अपना लोग का चैनल हो गया ये, कौन सा चैनल हो गया? ये हो गया चैनल। इसको जो है अपना लोग क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब आदमी मिल के पूरा लाइक भी करना है, चैनल को शेयर भी करना है। जो दोस्त सब के पास जाएगा तो क्या करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो उससे क्या होगा, वीडियो बनेगा, वीडियो जो बढ़ेगा तो सब दोस्त के पास जाएगा तो उसको क्या होगा, हेल्प होगा। तो इस पे आप लोग क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा नाम हो गया, यही नाम है। उसके बाद देख लो परीक्षा कहीं का भी होगा तो आएगा जीके, यहीं से जो पढ़ा देंगे तो बढ़िया से ऑब्जेक्टिव भी देंगे, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव देंगे यानी कि क्वेश्चन बना के देंगे। पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेना, उसके बाद और शुरुआत से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा कुछ नहीं, और धीरे धीरे पढ़ाएंगे जो आगे आएगा। यानी फाउंडेशन है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तब विदा लेते हैं आज के लिए, अब अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।